ओके। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपनी प्लेन की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम प्लेन में क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी कि दो प्लेन के बीच का एंगल हम आज निकालना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है। ठीक है। इससे पहले हम लोग लाइन के बीच का एंगल पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइन है तो उसके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। उससे पहले एक जो रिकॉल करते हैं थोड़ी सी चीज़ें जो हम लोग लाइन में पढ़ चुके हैं और प्लेन में पढ़ चुके हैं। ठीक। सपोज अगर हमें एक लाइन दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म किसी में लिखा हुआ है, मान लो हम दोनों फॉर्म लिख दे रहे हैं। एक लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक। ये अगर हमें दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पर जो ये बी वेक्टर होता है, ये क्या बताता है कि इस लाइन के अलोंग वेक्टर होता है या इस लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है। ठीक। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो x माइनस एक्स वन अपान ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी। ठीक। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में कोई लाइन दिया हुआ है तो इसमें जो ए बी और सी है, ये क्या बताता है? ए बी सी जो है वो उस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो, या ये कह सकते हो कि अगर हमें बी को वेक्टर बी लिखना हो तो सीधा लिख लेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है। तो अगर कोई हमें कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो तो उस लाइन के अलोंग अगर हमें वेक्टर लिखना हो तो क्या लिख लेंगे? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक। इसी तरीके से अगर हमें कोई वेक्टर दिया हुआ प्लेन का इक्वेशन हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो, क्या होता है? वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक। ये आप लोगों ने लाइव प्लेन का इक्वेशन पढ़ा हुआ है। ठीक। इसमें क्या होता है, जो एन कैप होता है ये क्या होता है? उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। ठीक। और अगर यही इक्वेशन हमें सपोज इस तरीके से दिया हो, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ प्लेन का इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ठीक। ये प्लेन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ पे ए बी और सी क्या है? उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो, या इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एक वेक्टर हम बनाते हैं तो वेक्टर कौन सा होगा? उस पर प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक। इतनी दो चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम आपको इसमें एंगल निकालने में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक। ये वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो लाइन में हमें जो वेक्टर मिलता है ए बी सी, ये क्या होता है? उस लाइन के लॉन्ग होता है। और अगर प्लेन में हमारा जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है, इससे जो वेक्टर मिलता है ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं अपने आज आज का हमारा जो मुद्दा है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ओके। तो सपोज हम दो प्लेन पहले ड्रा कर ले रहे हैं। एक प्लेन हम ऐसे बना ले रहे हैं, पहले हम देख ले रहे हैं प्लेन का, दो प्लेन के बीच के एंगल का मतलब क्या है। हम दो प्लेन कुछ ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक। एक प्लेन हमारा ये हो गया, सपोज एक प्लेन हमारा कुछ ऐसे। विजुलाइज कर पा रहे हैं दो प्लेन। ठीक। ये दोनों कहीं कुछ इस तरीके से आप अपना कट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक प्लेन हमारा कौन सा है? ये पाई वन प्लेन। प्लेन को कैसे दिखाते हैं? पाई से। सपोज ये हमारा दूसरा प्लेन कौन सा है? पाई टू प्लेन। ठीक। अब यहाँ पे देखो दो एंगल बनता है। एक एंगल यहाँ पे देखो, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में एक एंगल बन रहा है ये थीटा। और एक एंगल क्या बन रहा है? अगर ये थीटा हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? देखो इस प्लेन प्लेन पाई टू देखो, इसमें इसके एज के अलॉन्ग देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180।
यहाँ से थीटा हो चुका है, तो ये कितना बचा 180 माइनस थीटा। तो अगर किसी प्लेन में हमें एंगल निकालने को बोल रहा है, तो इसका मतलब हमें कितने एंगल मिलते हैं, 2 एंगल मिलते हैं। एक एंगल मिलेगा थीटा, एक एंगल मिलेगा 180 माइनस थीटा। तो इसमें से एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, एक एंगल एक्यूट होगा, यानी कि एक एंगल 90 से थीटा होगा, दूसरा एंगल जब माइनस करेंगे 180 से तो वो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में ये बोल देगा कि आप हमें एक्यूट एंगल दो, यानी कि 90 से छोटा एंगल दो, या आप ऑब्ट्यूस एंगल दो, यानी 90 से बड़ा एंगल दो। ठीक, तो हम एक एंगल निकाल लेंगे, जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसी हिसाब से हम आंसर दे देंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ कहा है तो आप चाहे जो एंगल दे दो, ठीक, चाहे 180 दो, चाहे 180 माइनस थीटा दो। ठीक, अब देखो, अब जो एंगल हम प्लेन का निकालते हैं, एक्चुअली हम प्लेन के बीच का एंगल नहीं निकालते हैं, उसके जो नॉर्मल होता है उसका एंगल निकालते हैं, यानी कि उसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसका एंगल निकालते हैं। ठीक, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यही जो बात की थी कि सपोज अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर का, प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक, ये अगर हमें पहले वेक्टर का पाई 1 का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक, और अगर पाई 2 का हमें इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज वेक्टर आर इक्वल टू, इसको 1 1 बना लो, डॉट इनटू कैप इक्वल टू डी टू। ठीक, दो प्लेन का इक्वेशन हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें जो हमें निकालते हैं, हम एंगल निकालते हैं, वो प्लेन के नॉर्मल एंगल निकालते हैं, नॉर्मल जो वेक्टर है उसके बीच का एंगल, यानी कि हमें n1 कैप और n2 कैप के बीच का एंगल निकालना होगा अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखते हैं अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, सपोज कुछ ऐसा दिया हुआ है, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू सपोज कैपिटल D1, ये हमारा पहला प्लेन का इक्वेशन है। दूसरे प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू कैपिटल D2। ठीक, सपोज हमें ये दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि अगर हमें लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ, अभी हमने थोड़ी देर पहले यही बताया, तो जो a1i प्लस b1j प्लस c1k कैप होगा वो क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। इसी तरीके से पहले का नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, दूसरे का नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, दो वेक्टर हमें मिल गया नॉर्मल दोनों प्लेन के, उसी दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे। एंगल दो प्लेन के बीच का कैसे निकालते हैं, सिंपल है, दो वेक्टर दिया हुआ उसके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट करके, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, अगर हमें दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल निकालना हो तो कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक, वेक्टर दोनों पता है, डॉट निकाल लेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कॉस थीटा में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमें जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है उससे उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो सीधा n1 n2 हमें मिल जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का हम वेक्टर बना लेंगे। ठीक, हमें नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, फिर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो प्लेन के बीच का एंगल होता है वही कैसे नॉर्मल के बीच का भी एंगल हो जाता है। ठीक, तो उसके लिए हम एक दो प्लेन फिर से ड्रॉ कर ले रहे हैं। सपोज ये हमारा एक प्लेन हो गया ऐसे। ठीक, अब इसी पे एक प्लेन और हम कुछ इस तरीके से बना ले रहे हैं। ये प्लेन आप किसी तरीके से बना सकते हो। ठीक, ये हम मान ले रहे हैं ये हमारा पाई 1 प्लेन है, ये पाई 2 प्लेन है। ठीक है, अब देखो पाई 1 और पाई 2 के प्लेन के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल थीटा मान ले रहे हैं। ठीक,
अब हम पाई वन पे नॉर्मल वेक्टर खींच रहे हैं, कैसे हो जाएगा, इस प्लेन के नॉर्मल, यानी कि यहाँ से कुछ ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो गया, n1 पाई प्लेन वन पे नॉर्मल वेक्टर, यानी कि ये जो हमारा एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखो हम इसी जो दोनों का जंक्शन पॉइंट था दोनों प्लेन का, इसी से हम पाई टू पे एक नॉर्मल खींच ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से होगा, इनटू हमने क्या किया, दूसरे प्लेन पे एक नॉर्मल खींच लिया। ठीक, अब देखो ये नॉर्मल है, यानी कि ये जो एंगल है इस पे थोड़ा ध्यान से देखना, ये एंगल 90 है, पाई टू पे है, तो यहाँ से जो पाई टू का एज है इससे ये 90 डिग्री पे। ठीक, अब देखो हमें ये एंगल पता है कि ये 90 माइनस थीटा है, ये टोटल कितना है, 90 है, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। कैसे हो जाएगा, ये टोटल एंगल 90 है, इसमें से 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे, यहाँ कर दे रहे हैं 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस में माइनस में कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल आ गया कितना, थीटा। और यही एंगल क्या है, देख रहे हो यहाँ ये नॉर्मल n1 है, ये n2 है, दोनों के बीच का एंगल ही क्या आ गया, थीटा। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्लेन के बीच का एंगल है वही एंगल क्या आ रहा है, नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसके बाद फिर से देख लो, ये हमारा पहला प्लेन पाई वन है, दूसरा प्लेन पाई टू है। ठीक, ये हमने दोनों प्लेन बनाया, ये हमें दोनों प्लेन के बीच का एंगल हम मान ले रहे हैं थीटा है। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया कि प्लेन पाई वन जो था उस पर नॉर्मल वेक्टर खींच लिया n1। ठीक, n1 जो है ये नॉर्मल वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा है, तो नॉर्मल से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब हमने क्या किया, दूसरे प्लेन पे नॉर्मल खींच लिया n2 वेक्टर। ठीक, अब देखो इतना एंगल है 90 जो हमने प्लेन टू पे नॉर्मल खींचा है, तो ये जो एंगल बचेगा वो कितना हो जाएगा, ना टोटल 90 है, उसमें से इतना एंगल घटा देंगे, ये कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 90 माइनस थीटा कितना बचा, थीटा। यानी कि दोनों नॉर्मल के बीच जो एंगल आ गया वो थीटा हो। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि प्लेन के बीच अगर एंगल निकालना हो तो हम नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम, और हमने कैसे एंगल निकालना है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, तो n1 n2 के बीच, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से एक वेक्टर बना लेंगे, दूसरे प्लेन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से वेक्टर बना लेंगे, दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो सपोज हमें जो हमारा पहला पाई वन प्लेन था इसका नॉर्मल वेक्टर कितना आ गया, n1। अब यहाँ पे हमने किया था ना, मान जो इक्वेशन माना था, पाई वन प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n1। ठीक, इसी तरीके से पाई टू का n2, पाई टू का n2। ठीक, अब n1 वेक्टर n2 वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट करके, तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2 कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ठीक, ये हो गया हमारा, यहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ फार्मूला वगैरह कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको, बस सीधा दोनों इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ से
n1 n2 अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, वहाँ से नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक, तो जो दूसरा बुक में वो फार्मूला दिया हुआ वो कैसे आता है उसको भी देख ले रहे हैं। हमने देखा था कि हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है वो, सपोज हमारा यहाँ फिर से लिख ले रहे हैं, पाई वन अगर हमारा सपोज दिया हुआ है a1x प्लस, ए कोफिशिएंट हम इस वजह से मान रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी दिया हुआ है, कुछ भी मान सकते हो आप। d1 इक्वल टू 0, पाई टू कितना दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहला जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, कार्टेशियन फॉर्म से नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा हमारा n1 आ जाएगा a1i प्लस b1j प्लस c1k, n2 आ जाएगा a2i b2j c2k। ठीक, अब यही सभी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट करा दो तो क्या हो गया, a1 a2 प्लस b1 b2, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट का गुणा हो जाता है, आई का आई से, बी जे का जे से, सी का सी से। ठीक, के का के से हो जाएगा c1 c2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ n1 कितना हो जाएगा, क्या होता है, कोफिशिएंट के स्क्वायर का समेशन, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक, और सभी का हम ले लेते हैं मॉड, यानी कि जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एक्यूट एंगल निकालते हैं, मतलब 90 से छोटा। ठीक, इस वजह से हम मॉड ले लेते हैं और कोई रीजन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई फार्मूला याद करना चाहे तो इस तरीके से फार्मूला याद भी कर सकता है, हमने फार्मूला निकाल दिया है। ठीक, बट इन सबको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इक्वेशन से नॉर्मल वेक्टर निकालो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओ, कॉस थीटा निकाल लो वहाँ से। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। और देखो दो कंडीशन दिया हुआ है कि अगर यहीं पे थीटा इक्वल टू हो जाए 90, यानी कि दोनों प्लेन अगर हो जाएंगे परपेंडिकुलर, ठीक, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। अगर चलो लिख ले रहे हैं दोनों कंडीशन, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जो पाई वन प्लेन है वो परपेंडिकुलर है पाई टू प्लेन के। ठीक, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 90 होता है 0, 0 हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब ये देखो टोटल यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0, यानी कि हमें यहाँ क्या मिल गया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप वैसे भी जानते हो अगर n1 n2 दोनों नॉर्मल हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ सीधा देखोगे n1 डॉट n2 करोगे 0, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर दोनों पैरेलल होंगे, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या, 0, यानी कि जो प्लेन पाई वन है वो पैरेलल है पाई टू के। ठीक, तो हमारा क्या कंडीशन होता है, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक,
तो क्या होता है कि दोनों का जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो बराबर होता है। ये वेक्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं A1 A2 रेशियो, B1 B2 का रेशियो, C1 C2 का रेशियो बराबर होता है। ठीक, ये भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो अब इसमें बेस्ड हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22, फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इतना एंड इतना यूजिंग वेक्टर मेथड। इसमें देखो लिख दिया है कि क्वेश्चन में कि हमें वेक्टर मेथड से दोनों के बीच का एंगल निकालना है, यानी कि हमें डॉट प्रोडक्ट करके सीधा थीटा फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो दोनों जो हमें प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है वो पहले हम नोट कर ले रहे हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई माइनस 2z, 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 5, यानी कि ये पाई 1 दिया हुआ है, ये पाई 2 हमारा दिया हुआ है। 3x माइनस 6y माइनस 2z, 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7। ठीक, अब यहाँ से हम नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर n1 क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को आई जे के फॉर्म में लिख लेंगे। 2i प्लस वाई का 1 है तो j माइनस 2k। n2 वेक्टर नॉर्मल वेक्टर दूसरे प्लेन पे कितना हो जाएगा, n2 वेक्टर ये हो गया 3i माइनस 6j माइनस 2k। ठीक है, अब हमें सीधा क्या कर लेना, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेना है। दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। सो n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2 कॉस थीटा। ठीक, अब n1 डॉट n2 कराओ, लिख लो दोनों पहले। 2i प्लस j माइनस 2k डॉट 3i माइनस 6j माइनस 2k ओके इक्वल टू n1 का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, n2 का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कॉस थीटा। सो दोनों को डॉट प्रोडक्ट कराओ, ये हो गया 3 इंटू 2, लिख ले रहे हैं एक टर्म में से, 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पर 1 इंटू माइनस 6 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2। ओके, ये हो गया अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4 कॉस थीटा। सो ये हो गया 6 माइनस 6 प्लस 4। ओके, सो ये हो गया रूट 9, ये हो गया रूट 49 कॉस थीटा प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया 4 रूट 9 3 49 7 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया, 4/21। ठीक, तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/21। सो ये आ गया दोनों प्लेन के बीच का एंगल। ठीक, सिंपल है। क्या क्या किया हमने, दोनों हमें प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ था, हमने वहाँ से नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लिया दोनों प्लेन के नॉर्मल, फिर क्या किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दिया। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2 कॉस थीटा। यहाँ से सभी वैल्यू पुट किया, हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक, इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर
23 दिया हुआ, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, इतना एंड इतना। कार्टेशियन फॉर्म में दो प्लेन दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल निकालना है। ठीक, तो दोनों एंगल हम लिख ले रहे हैं। सपोज हमें दिया हुआ है π1, पहला जो इक्वेशन दिया हुआ प्लेन का 3x - 6y + 2z, 3x - 6y + 2z = 7। एंड दूसरा प्लेन सपोज हमें π2 दिया हुआ है 2x + 2y - 2z = 5। ठीक, हमें इसके बीच का क्या करना है, एंगल निकालना है। दो प्लेन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा n1 कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में बना लेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3i - 6j + 2k। इसी तरीके से यहाँ से n2 कितना हो जाएगा 2i + 2j - 2k। ठीक, अब दो वेक्टर हमें मिल गया, इसके बीच का एंगल निकालना है। क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। n1 n2 का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा n1 का मैग्नीट्यूड 2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा, करा दो दोनों का डॉट प्रोडक्ट। लिख लो पहले 3i - 6j + 2k डॉट 2i + 2j - 2k, मैग्नीट्यूड ऑफ ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर cos थीटा। कोफिशिएंट का गुणा होता है डॉट प्रोडक्ट में। सो कितना हो जाएगा 3 × 2 प्लस -6 × 2 प्लस 2 × -2 = √9 + 36 + 4। ये कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 cos थीटा। ये हो गया 6 - 12 - 4, ये हो गया 49। ये कितना हो गया 12 यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 × 3, 4 बाहर कर लेंगे 2 बाहर आ जाएगा cos थीटा। सो ये कितना हो गया, और ये हो गया -6 - 10, ये हो गया 7। यहाँ से कितना हो गया, ये 2√3 cos थीटा। ठीक, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा -5। cos थीटा कितना हो जाएगा -5/7√3। ठीक, लेकिन हम क्या करते हैं, एक क्यूब निकालते हैं, इस वजह से हम मॉड ले लेते हैं। यहाँ पे मॉड लगा के क्या कर देंगे, cos थीटा 5/7√3। अब रूट को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, इस वजह से दोनों तरफ क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो cos थीटा कितना हो जाएगा 5√3/7, √3 × √3 3 हो गया 21। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 5√3/21। ठीक, ये हो गया दोनों प्लेन के बीच का एंगल। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस क्या करना है, प्रोसेस याद रखना है। पहले हम नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं और दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट करके। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया।
ओके, सो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। मतलब कि एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस जो होगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इस पे बेस्ड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको करिए एंड प्रैक्टिस करिए। पिछले जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उसको रिवाइज कीजिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी आसानी से क्वेश्चन, देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने में और चीज़ों में क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, कहीं माइनस हो गया, छूट गया, कहीं कुछ हो गया। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छा ये उतने परफेक्ट आएगा, उतने कहाँ डाउट रहेंगे वो क्लियर होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।